वेलकम बैक एवरीबॉडी। मैं हूं नंदिनी, अमन है मेरे साथ। आप लोग देख और सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, हमारा वीकली पॉडकास्ट। हम हर हफ्ते की सबसे बड़ी टेक न्यूज़ लेकर आते हैं। इस हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ जो दुनिया की सबसे बड़ी महंगी कंपनी, $1 ट्रिलियन कंपनी के साथ हो रहा है, एप्पल। एप्पल का एक लॉन्च होना है इस हफ्ते नहीं, सॉरी इस महीने 28 अक्टूबर। 28 का भी डेट फाइनल नहीं है, वो रिपोर्टेडली। तो हाँ एप्पल इंटेलिजेंस की डेट है वो। हाँ, मैं अभी आ रहा था उसमें। अच्छा। तो उस अभी तक डेट भी ऑफिशियल नहीं हुई है, एप्पल ने कुछ नहीं बोला है, पर देयर आर सम यूट्यूबर्स इन रशिया जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास वो M4 चिप वाला मैकबुक प्रो है। उन्होंने उनको अनबॉक्स किया है विद प्रॉपर रिटेल बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, एंड एक बंदे ने उसके अंदर पूरा वो अबाउट माय मैक में पूरा उसकी डिटेल्स दिखाई, जिसके अंदर दिखा रहा है कि वो नवंबर 2024 का मॉडल है। ओके। सो मतलब क्या वो कौन सा काल बोलते, फ्यूचर उससे आया है ये? हाँ, नवंबर का लैपटॉप लेके फ्यूचर से आया है। अरे पर मॉडल तो 2024 का ही है, अगर 1 नवंबर से अगर सेल होनी है। अच्छा, वो पहले से ही लिस्टेड है उसमें। सो अपेरेंटली उसमें पहले से लिस्टेड है। पता नहीं क्या घपला है, क्या लीक है, क्या है, किस तरह का ब्रीच है इनके वेयर हाउस में। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स इस टाइम पे नहीं है, बट जो हमको पता है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एंड एप्पल के साथ ये जनरली तो कभी नहीं होता है, एक बार हुआ है हिस्ट्री में, पर उसके अलावा दिस हैज़ बिन अनप्रेसिडेंटेड। और इसी बारे में हम बात करेंगे हमारी इस हफ्ते की बिग टेक स्टोरी में। हमारी टेक इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है जिसको आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड इज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब। व्हाट इज हैपनिंग इज, क्विक बैकग्राउंड, एप्पल को एक इवेंट करना है, इस साल का आखिरी इवेंट करने वाले हैं अक्टूबर में। their annual अक्टूबर इवेंट। लास्ट ईयर इट वाज कॉल्ड द वेरी फास्ट स्कैरी फास्ट इवेंट। वो नाम हम नहीं याद होता, बट इट्स अ मैक इवेंट। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर, जहाँ पे ये लोग मैकबुक प्रो लॉन्च करेंगे, आईपैड प्रो लॉन्च करेंगे, आईपैड मिनी भी हो सकता है, देयर इज अ मिनी 7 का भी थोड़ा सा रूमर्स, एंड इन सब में इनका नया M4 चिप होगा, राइट। सो देयर हैज बिन नो ऑफिशियल डिटेल्स, एप्पल ने कुछ नहीं बोला है, जनरली वही 1-1.5 हफ्ते पहले ही बताते हैं, 2 हफ्ते पहले। इस सब के बीच में एक रशियन यूट्यूबर ने इस हफ्ते वो अचानक से ट्विटर पे अपीयर हुआ और उसने बोला कि भाई लोग, मेरे पास तो है M4 मैकबुक प्रो 14 इंच, एंड लो मैं इसकी आपको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। उससे 16 GB वेरिएंट था, 512 का स्टोरेज था उसके अंदर, वही 14 इंच स्क्रीन है, M4 चिप उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इज लाइक ये हो क्या रहा है। नाउ वेरी पॉपुलर गाय, हिज नेम इज मार्क गरमन, जो ब्लूमबर्ग के साथ एक जर्नलिस्ट है। ही डज दीज वीकली न्यूज़ लेटर्स अबाउट एप्पल लीक्स एंड एवरीथिंग। तो जनरली उनकी बात लोग मानते हैं, अगर कोई टेक के बारे में कुछ बोल रहे हैं, एप्पल के बारे में एग्जैक्टली अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो मानी जाती है। ही इज शेयरिंग हिज वीडियो सेइंग कि यार देयर इज नो वे टू वेरीफाई, पर लग नहीं रहा है कि ये गलत है, ठीक है। अगले ही दिन इस हफ्ते दोबारा एक और बंदा उठकर आया, अनदर रशियन यूट्यूबर, उसने भी सिमिलर वीडियो डाली, और वो पूरा डिस्क्रिप्शन में सब अबाउट माई मैक जो होता है उसके अंदर वो पूरा दिखा रहा है, मैकबुक प्रो दिखा रहा है, M4 चिप दिखा रहा है, एंड इट इज सेइंग इट्स अ नवंबर 2024 मॉडल। नाउ दिस होल थिंग इज बिकमिंग रियली कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स लोग कह रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है, और इस सब के बीच में ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला एक फैक्टर आ गया है कि जो रिटेल बॉक्स है उसमें वो जो मैकबुक बना होता है उसमें एक वॉलपेपर होता है ना, वो लास्ट ईयर का वॉलपेपर है, M3 वाले का। ओके सो नाउ एवरीबॉडी इज कि ये तो लास्ट ईयर का है, कुछ तो कपड़ा है, बट ये मार्क गरमन बीच में, मुझे तो ना अजीब से ट्रिक लग रही है सच्ची में, बिकॉज मार्क गरमन बीच में घुसा वो कहता दैट डज नॉट मीन मच। एक और लीक्स्टर है वो कहता कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकबुक सीरीज है उसको एक स्पेक अपग्रेड कर रहे हैं वो लोग, तो दिस इज वन ऑफ दोज। सो इट कुड जस्ट बी दैट कि उसका कोई बेस वेरिएंट को किसी को M4 में अपग्रेड कर रहे हैं या हायर वेरिएंट को M4 में। दैट इज व्हाई वो जो पुराना वॉलपेपर ऑन द डब्बा,
ना मुझे लगा पब्लिसिटी स्टंट भी तो हो सकता है। द रशियन गाय उनका doesn't do publicity stunts एप्पल like नहीं this. करेगा। ये रशियन यूट्यूबर दो जो बता रहे हो उनके कुछ आइडेंटिटीज रिवील हुई हैं। हाँ, उन्होंने यूट्यूब वीडियो डाली है विद देयर फेसेस। हाँ। वाओ, रशिया भाई, रशिया चाइना में कुछ भी हो सकता है। I really don't think this is a publicity stunt. Like for instance, Mark Gurman said, he put a post, he said कि इसका एक ही रीजन हो सकता है कि किसी ने इनकी पब्लिसिटी करने के लिए गूगल पिक्सल के किसी इंसान को पिक कर लिया है। माय गॉड, गूगल पिक्सल, आई रिमेंबर। व्हिच फोन वाज इट? पिक्सल 6 जो अनबॉक्सिंग आनी शुरू हो गई थी। माय गॉड, गूगल का तो ऐसा सीन हो गया था कि पिक्सल 6 की अनबॉक्सिंग है तो पिक्सल 7 उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया आके, घबरा 6 महीने पहले कि बस इससे पहले किसी को कुछ पता चले हमें बता देते हैं। सो सेम चीज अभी हो रही है, इतनी ज्यादा डिटेल्स। नाउ देयर आर पीपल आर डिस्कसिंग कि ये भी हो सकता है कि कोई लीक हो गया है, ठीक है, किसी वेयर हाउस में, या कोई ब्रीच हो गया है जहाँ पे किसी ने सामान उठा लिया है वहाँ से। बिकॉज देयर इज दिस अनदर पर्सन जिसने ना बहुत सारे थ्रेड्स डाल रखे हैं एक्स पे, ट्विटर, हु इज सेइंग कि देयर इज अ फेसबुक ग्रुप जहाँ पर लोग बेच रहे हैं M4M मैकबुक्स ऑलरेडी। अपेरेंटली वहाँ पे अभी भी 200 यूनिट्स हैं अनसोल्ड विच आर अवेलेबल टू बाय। एंड इस ग्रुप में इट्स अ क्लोज ग्रुप, एंड कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं, अगर एज लॉन्ग एज यू पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आप खरीद सकते हो। माय गॉड, इट्स अ वेरी वेरी, एंड एक बार पहले ये एप्पल की हिस्ट्री में हो चुका है, राइट, आईफोन 4 के साथ, राइट, उनके डिजाइन, उनके केसेस सब कुछ ठीक हुआ था, पर उसके बाद ये ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट Apple's way to do it. Apple they're very strict, very firm with their guidelines and everything. I think so. This could very well be possible. हाँ, जो ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जैसे अब now that you have told me about this group जिसमें वो ऑलरेडी वो बेच रहे हैं, क्योंकि देखो ना यार, प्रोडक्ट्स कोई भी जो भी हम खरीदते हैं, जैसे मान लो एक फ़ोन आईफोन 16 आया, राइट, आईफोन 16 क्या 1 महीने पहले थोड़ी बनाया गया है। आईफोन 16, अब जो आईफोन 17 अगले साल आएगा उसकी प्लानिंग, प्रोडक्शन हो जाती है भाई, कभी भी स्टार्ट, वो मिडवे लाइक 3-4 मंथ्स में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, R&D तो कब का चल रहा होता है, 2-2 साल इन एडवांस चल रहा होता है। सो आप ऐसे मत सोचो कि कोई नया प्रोडक्ट आ रहा हो तो मार्केट में 1.5-2 हफ्ते पहले ही उतारा हो, चलो आओ 2 हफ्ते बाद सेल्स स्टार्ट करेंगे, बेचेंगे। नहीं, चीज़ें मतलब वो ये फॉक्सकॉन की जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे इन्हें बनाया जाता है ये सारे गैजेट्स को, राइट, वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं पता कहाँ से क्या बाहर जा रहा है, क्या अंदर आ रहा है, बहुत सारी चीजें पहले से ही बट यार they have such high security, और ये ब्रीच हो रहा है, why is Apple not saying anything? Apple तो never says anything. There are chances Apple will not say anything also, कि they'll just be like, Apple always ignores, Apple never acknowledges anything. This is insane what is happening. Apple कभी करता ही नहीं है ये चीज़। हाँ, और Apple के साथ और एक और चीज़ है ना, क्योंकि iPhone 4 के फियास्को के बाद they have been so firm on their things, और अंदर के जो एक बार तो टिम कुक का वो भी हुआ था, एक ईमेल भी तो लीक हुआ था कि हाँ भाई, हम टॉलरेट नहीं करेंगे कोई भी अंदर से जो लीक करेगा उसको, मतलब क्या निकाल दिया जाएगा। मैं ऑफ कोर्स ऐसे शब्द नहीं यूज करे तो उन्होंने, बट मैं एक सार बता रहा हूँ। बोलते भी नहीं टिम कुक, हिंदी भी नहीं बोलते, हाँ सिखा देंगे, कोई बात नहीं। बट राइट, सो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और एप्पल, बट एज अ कंज्यूमर व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर ऐसे लीक्स आते हैं, what kind of impact, like if you are somebody who wants to buy a MacBook, what kind of an impact do you think does it matter to the consumer? No, I don't think so. It should matter to anyone, और मेरे को भी doesn't matter. हाँ, अगर 1 महीने पहले ये लीक हो भी गया, 1 महीने क्या, अभी तो अक्टूबर में ना, 20 दिन की बात है, 28 अक्टूबर को इवेंट हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ जाओ खरीदो, जो खरीदेंगे वो बेवकूफ़ है, क्योंकि कितना महंगा मिलेगा ना ब्लैक मार्केट पे, कोई फ़ायदा नहीं है। Also, you don't want to buy it because it's अल्टीमेटली, चाहे वो जो बेचने वाला कुछ भी बोल रहा है, एप्पल ने ऑफिशियली नहीं बेचा। प्लस ऐसी क्या एक्सक्लूसिविटी, क्योंकि ऐसे लोग करते हैं, जैसे पहले की एक चलन होती थी जब ये आईफोन्स का, स्पेशली आईफोन 10 के अराउंड की बात है, ठीक है, जब आईफोन 10 अनाउंस हो गया था ना, जब सोचो कि रिव्यू यूनिट्स भी हमारे पास आ गए थे, तब सेल स्टार्ट नहीं हुई थी, तब तो इंडिया में होता भी था कि 2-3 हफ्ते बाद, हमारे बाद में आता था। उस टाइम पे आई रिमेंबर गफार मार्केट, करोल बाग की दिल्ली में मार्केट है, वहाँ पे ब्लैक में लोगों ने ठोक के आईफोन खरीदे हैं।
1 लाख का आईफोन 2-2 लाख में लोगों ने खरीदा। क्यों खरीदा भाई? वो 1 महीने बाद ऑलरेडी स्टिल नो अ पर्सन इन खान मार्केट जो बेचता है। आई ऑल्सो नो पीपल इन क्या बोलते हैं गफार मार्केट, जो ये सब जिनकी शॉप्स हैं। ऑफ कोर्स क्यों डिस्क्लोज करें, हम दोस्त हैं, बट हाँ मेरे दोस्त भी हैं, बल्कि 1-2 जिन्होंने ऐसा खरीदा भी, मतलब जान पहचान के दोस्त नहीं, बट या आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस। और ऐसी क्या एक्सक्लूसिविटी चाहिए? हाँ अगर उस पर कोई सीने क्या बोलते हैं हीरे ज़वरात जड़े हो तो चलो बात भी है, कुछ अलग सा हो गया, बट फॉर द सेम फोन जो 1 महीने बाद आ जाएगा, आई थिंक आप नुकसान में ही हो गए अगर आप ऐसा कुछ ले लेते हैं तो ऑब्वियसली। बट दीज थिंग्स यू नो इट रिमाइंड्स कि कैसे इतनी स्ट्रिंजेंट इनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, इतनी पॉलिसीज़ होती हैं, और उस सब के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है ना। मैं बार बार जब ये लीक्स देख रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आर पीपल यूजिंग AI टू एंड इट्स लाइक अ बिग प्रैंक। सो दूसरी चीज, इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि स्कैम भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब पता नहीं क्या बेच रहे हैं बोल हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने पूरा अपना स्टेज कर लिया है चीज़ को, वीडियो दिखा दिया है, 200 का ग्रुप बना दिया फेसबुक पे। अब जब आप खरीदने जाओगे उस चीज़ को, पता लगा वो चीज़ है ही नहीं, इट वाज ऑल जस्ट अ बबल। एंड वो कौन सा आपको बाय बैक गारंटी दे रहे हैं कि अच्छा आपको अच्छा नहीं लगा तो वापस कर देना, वो नहीं होता वहाँ पे। तो कुड बी अ स्कैम आल्सो, यू नेवर नो। एंड यू नो अ लॉट ऑफ ये बहुत लोगों का अटेंशन इस पे जा रहा है, इस चीज़ पे। आई सी द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन रेडिट एंड एक्स अराउंड दिस। सब लोग इसके बारे में बात करें कि क्या डिटेल्स आ रहे हैं। बिकॉज जैसे एक बंदा है जो सबसे पहले जिसने लीक किया था, ही तो क्लेम्स किया उसने बेंचमार्क टेस्ट वगैरह भी कर लिया है इसके ऊपर। ही इज थिंक 25% इम्प्रूवमेंट है और M4 चिप की, जो बेसिकली एप्पल के क्लेम्स होते हैं। बट जिस तरह वो डिटेल्स में जा रहा है, इट्स एक्चुअली इट हैज लेफ्ट पीपल वंडरिंग कि यार ये गलत क्यों होगा। See, at the end of the day, in 2024, it shouldn't matter. हाँ अगर 6 महीने पहले ये लीक आ रहा था चलो समझ आता, जो कि अगेन इफ इट इज़ पॉसिबल, जो मैंने आपको तरीका बताया, जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट्स 1-1.5 हफ्ते पहले नहीं डिसाइड होते, 2-2 साल की R&D चल रही होती है, दे आर ऑलरेडी गोइंग इनटू प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज में बन रहे होते, तो पॉसिबिलिटी तो है 6 महीने पहले करने की। बट 1 महीने पहले अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो किसी को इस पे तवज्जो इतना देना चाहिए। ठीक है, स्कैम भी हो सकता है अगेन, क्योंकि AI की दुनिया आज की रेट में तो भाई कुछ भी पॉसिबल है। वही मैं हर बार देखती हूँ, मुझे ये लगता है कि यार व्हाट इफ दिस इज जस्ट AI, लोगों पर ऐसे रशियन दीज यूट्यूबर्स ये लोगों को ट्रिक कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये लोगों को ट्रिक कर रहे हैं, लोग अपने देखे जा रहे हैं। सोचो मार्क गवर्नमेंट टाइप लोग, वो भी तो इतना वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हाँ वो इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसको। ही बार ही एक जगह भी, जबकि आई एम श्योर ही इज इन टच विद एप्पल, नॉट एट वन पॉइंट ही हैज सेड कि नहीं ये गलत है। एंड इफ दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी, मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। एप्पल ने नहीं करा होगा, आई डोंट थिंक सो। एप्पल वुड नेवर। दिस इज नॉट एप्पल। एप्पल कभी करता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता। सैमसंग ने जब इतना उनका मजाक उड़ाया एड्स के थ्रू, तब उन्होंने एक्नॉलेज नहीं करा, कभी भी बोला ही नहीं है कि हाँ फोन आईफोन एंड फोन भी ऐसा कुछ करके जैसे सैमसंग करता है। तो दे हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दैट। सो इस पे I don't think Apple would have done any sort of. But anyway, I think the SAR of this whole thing is while something unprecedented is happening, ऐसा कभी एप्पल की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि उनकी डिवाइसेस लॉन्च से पहले ऐसे लीक हो गए और इतने डिटेल में विद रिटेल बॉक्सेस एंड ऑल दैट इज हैपनिंग। एज अ कंज्यूमर आई थिंक एंजॉय द लीक्स, सी क्या आ रहा है। मे बी इफ यू वांट टू टेक अ कॉल ऐसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक अ कॉल कि अच्छा ऐसा M4 चिप है, अगर आपको लग रहा है बहुत अट्रैक्टिव है तो मे बी यू कैन वेट फॉर इट। वेट फॉर द ऑफिशियल, इट्स ऑफिशियल लॉन्च, इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर। अगर बाय एनी चांस यू आर पार्ट ऑफ दिस फेसबुक ग्रुप, डू नॉट बाय इट। तो फिर वो फेसबुक ग्रुप के पार्ट भी वो एलीट लोग होंगे, ऐसा थोड़ी लगता है कोई हम जैसे थोड़ी होंगे यार। ये बात भी सही है। सही है। उनको क्या होगा देने में तो उसके साथ उसके लिए ऐसे अत्यंत सारे वही तो $100 हैं। राइट, बात तो सही है उसके लिए। बट एनीवे, as I think the idea here is that if anybody gets these details, if you're part of the group, you have to be very careful. These things, they may look genuine. Somebody might be convincing you कि हाँ भैया रिटेल बॉक्स है, सही है, हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, आपको सील्ड दे रहे हैं, देख लो, कैसे भी नहीं मानना है। दिस इज बेसिकली लाइक वो CP में नहीं घूमते एयरपोर्ट, बेसिकली दैट नहीं है एयरपोर्ट। मत मानो, जब तक कि एप्पल से नहीं खरीद रहे, ऑफिशियल नहीं खरीद रहे, नहीं मानना है।
राइट? राइट. सो आई थिंक इसी नोट पे इट्स टाइम वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, आवर डिवाइसेस. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिवाइस नहीं है मेरे पास आज. आवर डिवाइस नहीं, आवर डिवाइस का कवर है मेरे पास. दिखाओ क्या कवर है, कौन से कवर की बात हो रही है? वाओ, कितने का ये? 50 रुपीज, 49 रुपीज? 49. हाँ, इसका आगे 2 जीरो. 2 जीरो, 2 अंडे भी ना दूं मैं. 2 जीरो, 2 जीरो ही दूंगा एक्चुअली. सो व्हाट आई हैव हियर इज बीट्स का कवर. सो इस बार पहली बार बीट्स ने पहली बार केसेस बनाने शुरू करे, और वो भी 16 और मतलब 16 सीरीज से. तो बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही प्राइस है जितने एप्पल के ऑफिशियल कवर्स के हैं. हार्ड शेल है. इसके अंदर मैगसेफ सपोर्ट है. अंदर जब आप हम इसको खोल के देखते हैं, हाँ, जो कि बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है. वाह, निकाल लिया आज तो. वाइट सी बट सो दिस द केस. इसके अंदर जैसे एप्पल कवर्स में आता है, देयर इज अ फेल्ट लाइनिंग इनसाइड. हाउएवर आई ऑलवेज वंडर ये फेल्ट लाइनिंग सिर्फ यहाँ तक क्यों रखते हैं, थोड़ी कॉर्नर्स में क्यों नहीं लगाते? बिकॉज ये उतारने चढ़ाने में, बिकॉज ये हार्ड शेल कवर्स जो होते हैं एप्पल के उसमें तो होता है. एप्पल के उसमें तो होता है. सब में नहीं होता है. सब में नहीं होता है. नहीं, बट वो व्हेन आई लास्ट यूज्ड तब तक तो था, अब मुझे नहीं पता. 2-3 साल जो इनका एक और ट्रांसपेरेंट हार्ड शेल आता है जो मेरे लास्ट फोन में था, उसमें नहीं था. वापस कर. हाँ, बट इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है. हाँ, क्या फीचर है इम्पोर्टेंट? बताती हूँ मैं, है इम्पोर्टेंट. 4900 रुपीज का. इट शुड बेटर बी गुड. It better have an important feature. The important feature is this. So Apple के लिए अभी तक के लिए Apple के जो ऑफिशियल कवर्स है उन्हीं में वो कैप्चर बटन का एक एम्बेडेड बटन है. बाकी सब में कटआउट्स हैं, which makes it difficult to use the capture button. Oh my God, go on. So this is the only other official cover जिसके अंदर आपको ये बटन मिलता है. सो दैट विच बेसिकली मीन्स कि आप केस को उतारे बिना या कटआउट के बिना आप इसके अंदर कैप्चर बटन यूज़ कर सकते हो. इट इज़ टच सेंसिटिव, सो ऑल द टच सेंसिटिव पार्ट दैट दिस थिंग हैज़, द कैप्चर बटन हैज़, वो इस केस में भी है. इसके आपको 5000 रुपये देने हैं. इसके 4-5 कलर्स हैं. कैसे ये पर्पल पिंक व्हाटएवर दे कॉल इट. देयर इज अ ब्लू कलर, आई थिंक देयर इज अ ब्लैक, एंड देयर इज एक चौथा कलर भी है. नॉट इम्प्रेस्ड. मैं तुम्हें लाजपत नगर लेके चलता हूँ, 200 रुपये में दिलवाऊंगा ऐसे ही कवर, और अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग रंग के. मैं तैयार हूँ, है ना? मैं तैयार हूँ. मेरे को आई तो पर्सनली प्रेफर सिलिकॉन कवर्स. आई फील लाइक, सी I'll tell you, okay, honestly, this phone has a good this case has a good in hand feel. I like जो इसकी glossy back है और इसकी से curved edges है ना, पकड़ने में even though it looks slippery, it actually is quite grippy. You know, also because it curved है, that soft feeling, the soft edges of the soft feeling of the edges is actually good for good when you're gripping on the phone. Yes, all of that is nice. पर 5000 रुपये इसमें, इट्स लाइक इतने पैसे में क्यों? अगेन लाजपत में मैं anyway, I am a no case person. I never use cases. एक ही बार लाइफ में मैंने केस यूज करा है, and I regret it so much. और बहुत रिग्रेट करा. 10,000 रुपये खर्च करे थे ना. So when I bought the iPhone, either no case या सीधा 10,000 का. So I've never used cases. ठीक है, मैंने कभी केस नहीं यूज करा. But so you didn't know कि कितना प्राइस होता है. नहीं, मुझे पता है. अरे क्यों नहीं पता होता, मम्मी यूज करती है, भाई यूज करता है. सुन तो क्या हुआ, तो 13 Pro जब लिया था ना, तो इफ यू रिमेम्बर एप्पल के उस टाइम पे उन्होंने कलर्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 12 तक 11 तक नाइस कलर्स थे, डिसेंट कलर्स थे. बट 13 के साथ they were like एक अलग सा ऑरेंज, एक येलो, एक ब्लू. सो आई गॉट वन इन ऑरेंज, आई बिलीव ऑरेंज और येलो इट वाज फॉर 4900, एंड देन आई हैड द लेदर वन इन मरूनिश. So you got 2 cases. हाँ, I got 2 cases. ठीक है, मतलब एक ही 10,000 का ले लिया. So that one was for I think 5900 they had priced. हाँ, तो लेदर केस फिर भी अच्छा है, दो आई वुडंट सजेस्ट कि आप 6000 रुपये खर्च करो, बट दैट वाज द लास्ट टाइम. और मैंने उन केसेस को, मैं बता रहा हूँ, 15-20 दिन मैंने यूज़ करा था, वो भी स्विच करके, उसके बाद से वो ऐसे ही पड़े रह गए. मुझे तो लगता है वो प्रॉब्लम तुम्हारी, तुम क्यों नहीं यूज किया जब तक वो पूरी मैंने गलती कर दी. वो बस वो था कि ना फोमो हो गया था. सिर्फ तब तक यूज करना होता है जब तक वो फट नहीं जाए, खराब नहीं हो जाए. मैंने नहीं यूज करा. फिर मुझे बहुत दुख हुआ. वो 10,000 रुपये मेरे डूब गए. आई अंडरस्टैंड, बट इतनी दुख की बात नहीं है. अगर आपके पास पैसे है, 5,000 का है, जैसे नंदनी के पास है, बस नहीं है. पर अगर आपको लगता है कि नहीं लेना है, आई थिंक बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. ये स्टफ कूल वगैरह, आई एम क्वाइट श्योर आफ्टर
लाइक ऐसे कुछ दिनों बाद यू विल सी दिस एम्बेडेड थिंग विल स्टार्ट कमिंग ऑन दोज आल्सो. अदरवाइज केसलेस जाओ, स्किन्स लगाओ, सबसे बढ़िया चीज़ है. जब लोगों के फ़ोन टूट जाएंगे और तुम्हें कॉल अरे करेंगे. क्यों टूटेंगे भाई, थोड़ा सा सही से यूज़ करो ना. मेरे फ़ोन टूट रहे हैं. तुम्हारे नहीं टूट रहे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है. लोगों के टूट जाते हैं, लोग को केस के साथ टूट जाते हैं लोगों के कवर्स. वाओ, तुम्हारा लगता है टूटा है. नहीं, मेरे तो कभी नहीं टूटा. बट ठीक है, चलो तुम्हारे केस. अब आई हैव सम रियल थिंग, ओके. अनलाइक कि 5,000 के फ़ोन के कवर बेचे जा रहे हैं यहाँ पे. मेरे पास फ़ोन है, एक्चुअल फ़ोन है, प्रोडक्ट. यार मेरा माइक कितना हिल रहा है चाहिए, इसको हम यहाँ पे करते हैं. बट या दिस इज़ द फ़ोन, दिस इज़ लावा अग्नि 3. और अग्नि का चमत्कार दिखाऊँ मैं तुम्हें? अग्नि का चमत्कार को दिखाता हूँ. वाह, दैट वाज नाइस. ये है अग्नि का चमत्कार. दिस इज फायरी. हाँ, दे कॉल दिस थिंगी, दिस पेट फायरी. और ये बस शो के लिए नहीं है. ये लावा वाले काफी आग से खेलते हैं यार. अग्नि एंड फायरी एंड लावा अग्नि फायरी हो गया. बट आई थिंक सो दिस फोन इज क्वाइट कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे पहले आपको प्राइस बता दे रहा हूँ. इस गुड लुकिंग फोन का इसका प्राइस है 20,999. इट स्टार्ट्स एट 20,999. 8GB प्लस 128GB विदाउट चार्जर. बट अगर आप 2,000 एक्स्ट्रा डालते हो तो 22,999 में सेम वर्जन कम्स विद द चार्जर. और चार्जर भी कोई ऐसा चार्जर नहीं है. 66 वॉट प्रॉपर PD चार्जर, USB-C to USB-C. So they have given. और हर तरह से ये फ़ोन को ना यार लोडेड फ़ोन है. लुक्स में अच्छा है, कर्व्ड डिस्प्ले है, पीछे ग्लास बैक है. हार्डवेयर में आपका अच्छा खासा प्रोसेसर है, Dimensity 7300X. स्टोरेज और रैम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है. हाँ, दे हैव यूज्ड अ गुड क्वालिटी LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज अगेन, जो इस प्राइस में स्लोअर स्टोरेज स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं. तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट जो क्रक्स ऑफ द मैटर है जो इसको हाँ, एक और चीज़ जबकि मुझे लगता है ये जो कैमरा हार्डवेयर इसका, दिस शुड ऑल्सो बी द KSP ऑफ दिस फोन अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन. क्योंकि इस रेंज में कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं दे रहा. इसमें टेलीफोटो लेंस है 3x जूम के साथ, प्लस देयर इज एन 8MP अल्ट्रा वाइड एज वेल अलॉन्ग विद अ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर. तो ओनली कैवियाट बीइंग की ट्यूनिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है. अभी इनिशियली मैंने कुछ फोटोज वगैरह लिए हैं. हाँ. और स्किन टोन्स एकदम ऑफ हैं, रेडिश सा ह्यू आ रहा है. तो आपने हार्डवेयर काफ़ी अच्छा दिया लावा, पर ट्यूनिंग की यहाँ पे डेफिनेटली ज़रूरत है, जो कि अगेन सॉफ्टवेयर के थ्रू करा जा सकता है क्योंकि हार्डवेयर यहाँ पे प्रॉमिसिंग है. बट उसके अलावा फ़ोन काफ़ी सॉलिड है, सॉफ्टवेयर इतना अच्छा, स्टॉक एंड्रॉइड है. एंड ऑफ कोर्स स्टॉक एंड्रॉइड के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है. एक्शन की दिया हुआ है जैसे आईफोन में मिलता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन वी आर कमिंग बैक टू दिस स्मॉल स्क्रीन. ऐसा हमने पहले Mi 11 अल्ट्रा में देखा था. Mi 11 अल्ट्रा सबसे पहले देयर वाज दिस Mizu फोन 2016 में. ओके, Mizu का तो आई डोंट रिमेंबर, बट Mi 11 अल्ट्रा आई रिमेंबर. 3.5 साल. ओके, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर. आई डोंट थिंक सो आई हैव सीन दैट. बट द अल्ट्रा अगेन 3.5 साल पहले आया था. 70,000 का फ़ोन, 1.1 इंच की स्क्रीन थी. बट दिस इज़ 1.7 इंचेस, 20,000 में, AMOLED डिस्प्ले, राइट. एंड इट डज थिंग्स. ऐसा नहीं कि मजाक के लिए है. सिर्फ ये पेट सा यहाँ पे खेल नहीं रहा है. यहाँ से आप पूरा फुल फ्लेजेड कैमरा चला सकते हो दोस्त. सो व्यू फाइंडर क्या पूरा कैमरा मोड्स है भाई, वीडियो, पोर्ट्रे, फोटो, और आप यहाँ पे फ्लैश सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस वगैरह सब आती हैं. हाँ. और सो दिस इज कैमरा के अलावा आप, अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, अगर हम इसको जूम इन कर पाएँ एडिट पे, तो म्यूजिक प्लेबैक है, कितने आप स्टेप्स चल रहे हो, रिकॉर्डिंग आपको हैंडी करना है, स्टॉप वॉच चलानी है, अलार्म लगाना है. इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो. क्या ऑप्शंस हैं? कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट अगेन कुड बी डन थ्रू सॉफ्टवेयर. विजेट्स हैं, साथ ही साथ ये देखो सारे नोटिफिकेशंस. कोई भी फ्लिप फोन की जो आउटर स्क्रीन होती है उसके जैसा है. दिस इज क्वाइट यूजफुल. आप फेस डाउन रखो, मैं रखता हूँ अपना फोन को फेस डाउन, तो दिस इज क्वाइट यूजफुल. आई कैन सी व्हाट्स हैपनिंग. एवरीबॉडी कीप्स देयर फोन्स फेस डाउन नाउ बिकॉज़ इतने बड़े-बड़े कैमरा मॉड्यूल्स होते हैं, कोई ऐसे नहीं रख पाता है. वही तो. एंड दिस इज, आई थिंक सो दिस इज क्वाइट इनोवेटिव फ्रॉम द हाउस ऑफ लावा. इस रेंज में आप ऐसा मतलब फीचर लेके आए हो, और ऐसा नहीं कि फोन में कॉम्प्रोमाइज, बाकी हर एक एरिया में आई थिंक सो लावा इज स्टेपिंग अप यार. मुझे अग्नि का उतना वो नहीं था, बट अग्नि 2 आया था, 1.5 साल हो चुके कुछ. अच्छा फ़ोन था. और अग्नि 3 में तो सही में आग लगा दिया है. बस वो कैमरा की ट्यूनिंग, क्योंकि अभी ऑफकोर्स ये पूरा रिव्यू नहीं है, 2 ही दिन हुए हैं मुझे इस फ़ोन के साथ, और 2 दिन में मैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. और रिव्यू इसका चल रहा है.
पर मुझे वही लगता है कि कैमरा का हार्डवेयर अच्छा, थोड़ी ट्यूनिंग कर लो, क्योंकि उसके अलावा हर एक चीज़, कोई ऐसी कमी है ही नहीं कि 20 साल में इन्होंने उस चीज़ को नहीं एड्रेस करी है। सॉफ्टवेयर 3+4 ईयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर क्लीन है, कोई ब्लोटवेयर नहीं, अगेन एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द क्लीन सॉफ्टवेयर, जो बोलते हैं ना एसेंशियल फीचर्स, दे आर देयर, राइट। एक्शन की अगेन मैंने बोला इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, द हैप्टिक्स आर गुड, जस्ट लाइक आईफोन। अच्छा इंस्पिरेशन लेके कॉपी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट, सही है। आईफोन से ज़्यादा ही फंक्शनैलिटी है बल्कि, हाँ मजाक नहीं है। हैप्टिक्स अच्छा है, अटेंशन टू डिटेल, अगेन आई केयर अबाउट हैप्टिक्स। मुझे बड़ा गंदा लगता है, गंदा सा बजी फीलिंग आती है, नहीं हैप्टिक्स अच्छे हैं, साउंड अच्छा है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, स्टेरियो स्पीकर्स है, डिस्प्ले अच्छी है, एमोलेड अच्छी है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, और वीडियोस वगैरह देखते हो HDR सपोर्ट है। अगेन नेटफ्लिक्स में वो सपोर्ट नहीं है, यूट्यूब पे चला रहा है तो अगेन कुड बी फिक्स्ड विद द सॉफ्टवेयर पैच, बट ओवरऑल क्वाइट अ नाइस फोन। आई वुड से वॉच आउट फॉर द रिव्यूज़। आप अगर एक अच्छा फ़ोन सोच रहे हो इस सीज़न में 20 से 25 हज़ार का, तो यार ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उतर के आ रहा है मार्केट में मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा है ना। एंड लुक्स आल्सो सो प्रीमियम, कर्व्ड एजेस है उसकी, और हैज़ दैट डेंस आल्सो, हाथ में वो पता लग रहा है 212 ग्राम का बड़ा फ़ोन अगर भारी फील होता है ना, वो एक लगता है प्रीमियम सा। ग्लास बैक है, ऐसा नहीं है प्लास्टिक है, ग्लास है प्रॉपर, इट्स क्वाइट नाइस, सो इट्स क्वाइट अ नाइस। 20,000 के उसके अंदर आपको क्या मिलती है? अगर एक आई थिंक यू गेट लाइक अ पोको X6 है, नथिंग फोन 2 है, OnePlus Nord C 4 फोन 2 Lite भी है, थोड़ा सा हाँ नहीं ठीक है, 20 से 25 मिला में लग जाएगा, तो हाँ। ऐसे फोन, बट इस टाइप का एक कंप्लीट पैकेज, एंड दिस इज आल्सो वेरी इनोवेटिव, इट स्टैंड्स आउट। अगर आप कभी बाहर अपने फोन लेकर जाते हैं, सो समबडी पीपल वुड आस्क क्वेश्चन, अरे ये क्या है भाई तुम्हारे इसमें फोन में पीछे क्या ऐसे भी रखते हो ना, इट डजंट वॉबल। बाकी फोन जैसे कितना वॉबल करते हैं, अब इसको मैं यहाँ पे टैप करूँ ये वॉबल कर रहा है, तो आई थिंक सो लावा ने काफ़ी ध्यान लगाया, काफ़ी R&D करी है, कोई दिक्कत नहीं यार। ये वाला फ़ोन देखो 20 से 25 हज़ार में, वो चेकिंग आउट। वाइट वाला कलर ज़्यादा अच्छा है इस वाले से, but yeah, that's what I have. Yeah, I think that's fantastic. Very good device. So after it beats the beats. Beats the beat. I'm very happy. But so I think this is what it was. This is what we had for this week. अगर आपके पास कोई questions है, आप हमको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ discuss करना चाहते हैं, you can write to us on email at radio@aajtak.com. radio@aajtak.com. You can also send a message to us or send a post to us on X at Aajtak Radio. Wow, she remembers. So this is Nandini and Aman. We'll be back next week. We'll bring another exciting episode of Sabka Manik Tech. See you next week. Check.